देखिए, आप सभी की जो आपकी कट ऑफ आएगी, आपका जो रिज़ल्ट आएगा, आपकी पहले फाइनल आंसर की आनी है, उसके बाद आपकी कट ऑफ वगैरह आएगी, फिर उसके बाद आपका फिज़िकल होना है। इस पर कुछ शंका जताई जा रही थी, क्या सच में जितना ये जल्दी की हम सुन रहे हैं न्यूज़पेपर में या कहीं भी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लगभग आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है और पूरी उम्मीद है अब कि आपका जितनी उम्मीद हम सब नहीं कर रहे थे कि इतना जल्दी हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, आपका रिज़ल्ट उतनी जल्दी आ सकता है। क्योंकि कुछ अपडेट आई हैं, कुछ ट्रेनिंग सेंटरों से और कुछ जहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बाकी सारी चीज़ों को इंतज़ाम के लिए बाकी सारी व्यवस्थाएँ की जा रही है, तो उस सब के लिए इसके ऊपर बात करूँगा। देखो, आप यहाँ पर एक कटिंग देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, सभी बैरकों का, ट्रेनिंग सेंटरों का पूरा जायज़ा लेंगे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सेंटर हैं, सभी की ट्रेनिंग होने से पहले मरम्मत होनी है। तो ये सारी जो मरम्मत वगैरह इतनी की जा रही हैं, इससे क्या है, इससे यही है कि आपकी जो ट्रेनिंग है बहुत जल्दी होगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, इन सब चीज़ों को बताने के बाद आपको आपके फिजिकल में किसी चीज़ में कोई हेल्प नहीं मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ। बस ये है कि जो मैं बता रहा हूँ इससे अपने अंदर ना एक मोटिवेशन जगता है कि अच्छा, जिस भर्ती को हम देख रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें इंतज़ाम किए जा रहे हैं हमारी ट्रेनिंग के लिए। अगर इसमें मैं भर्ती हो गया तो मैं भी इसी जो प्रशिक्षण केंद्र है इन पर ट्रेनिंग करूँगा। ये आप एक नोटिस देख सकते हैं आगरा के लिए, आप देख सकते हैं ये सभी कुछ आपकी ट्रेनिंग के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर की जो व्यवस्था है वो सारी अच्छी तरीके से देख ली जाए। और ये आगरा से जो नोटिस है, यहाँ से कुछ जो एसआई रैंक के और इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं उनसे प्रार्थना पत्र मांगे हैं। यानी कि आप जो वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे ना, तो वहाँ पर एक शिक्षा शास्त्र एक तरीके से आपका ये क्लास समझ लीजिए या आप कोई बताने वाला समझ लीजिए। तो इस तरीके से आपको किस तरीके से नियम में रहना है, किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है, तो उनके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है जब आपकी ट्रेनिंग होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें ये दर्शाती है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत जल्दी होगी। ट्रेनिंग तब जल्दी तभी होगी जब आपकी भर्ती जल्दी होगी। तो इससे पूरी उम्मीद है कि आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आएगा। तो इसलिए आप अपनी अच्छी तरीके से फिजिकल की तैयारी करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि और बाकी जो एग्जाम है उनको किसी भी तरीके से नजरअंदाज मत करना। जैसे आपका आगे एसएससी जीडी का आने वाला एग्जाम है और यू पुलिस वाले सभी एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे उनके कम नंबर है या ज्यादा नंबर है। तो आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बेस्ट बुक बता दूं, आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की बुक है, ये कॉम्बो पैक है, चारों सब्जेक्ट है इसमें, मैथ भी, रीजनिंग भी, हिंदी भी और जीके जीएस भी। यही सारी सब्जेक्ट आपकी यूपीएस में आई थी, इनको आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इनमें सॉल्यूशन बताया है। इसके साथ ही साथ एसएससी जीडी के जो पीवाईक्यू हैं इसमें इन्होंने वो भी बताए हैं। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑफलाइन में आप इनको ले सकते हैं। और आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की कर रहे हैं, रेलवे की बहुत सारी भर्तियों के फॉर्म भर चुके हैं, बहुत सारे आने वाले हैं। देखो, आरआरबी एनटीपीसी का बहुत सारे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया 12th है हमारे पास, तो आपको मैं बता दूं ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी आ चुकी है और 12th वाली वैकेंसी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बस आप बशर्ते बस ये है कि आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। तैयारी में क्या होता है, सबसे पहले कि आपको ना, जो जैसे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपने यूपीएस में भी मैथ पढ़ा था, रीजनिंग यहाँ भी पढ़ी थी, जीके जीएस यहाँ भी पढ़ी थी, लेकिन अगर आप दूसरे किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे के लिए कर रहे हो, एसएससी जीडी के लिए, तो उसके लिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी होते हैं। उनसे क्या है, हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो तैयारी है वो किस दिशा में होनी चाहिए। आपके जो पीवाईक्यू ये बता देते हैं आपको कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका लेवल कैसा आएगा। ठीक है, भले ही आपके अगर उसमें यूपीएस में अच्छे नंबर आ गए तो साथ ही साथ आप फिजिकल की तैयारी करिए, साथ ही साथ आप अपने आगे आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए। क्योंकि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 1 डेढ़ घंटा बहुत है। अगर आपका फिजिकल के लिए लग रहा है कि मेरा नंबर बिल्कुल ही नहीं आएगा, नंबर बहुत ज़्यादा कम है, तो आप अपने किसी दूसरे एग्जाम के लिए मूव कर सकते हैं। उसमें फिर पूरा फोकस करिए, फिर ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे पढ़े। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। बाकी इस बार तो मैं खुद भी कह रहा हूँ कि पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। हर न्यूज़पेपर वाला चला रहा है, न्यूज़पेपर में आ रही है, और जो यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल है वो चला रहे हैं। तो आपको एक बात बता दूं, जितने भी न्यूज़ एजेंसी हैं, न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़पेपर हैं, इन सभी का लिंक हर जगह पर रहता है संस्था में। ठीक है, तो इनके पास गुप्त सूचना ये रहती है, इस बात को मान करके चलिए। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, बस अपनी तैयारी करते रहिए। आपको कोई डाउट रहता है इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सअप चैनल से जुड़े हुए उसकी लिंक दोनों की, इनकी इंस्टाग्राम व्हाट्सअप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।